Welcome back to the channel English Guru. Dear students, today we will read a new chapter from the book A Pact with the Sun for class 6, and the name of the chapter is The Monkey and the Crocodile. और मुझे लगता है आपने ये कहानी बचपन में अपनी मम्मी से या अपनी दादी या नानी से ज़रूर ही सुनी होगी, क्योंकि इस कहानी में दो दोस्त हैं, एक बंदर है और एक मगरमच्छ है। पर बाद में उनकी दोस्ती में किसी वजह से, किसी गलतफहमी की वजह से या किसी लालच की वजह से उनकी दोस्ती टूट जाती है। तो क्या होता है, व्हाट हैपन एंड व्हाई इट ऑल हैपन, लेट्स रीड एंड फाइंड आउट फ्रॉम द चैप्टर द मंकी एंड द क्रोकोडाइल। मंकी बंदर, क्रोकोडाइल मगरमच्छ। ए मंकी लिव्ड इन ए फ्रूट ट्री ऑन द बैंक ऑफ ए रिवर। बैंक ऑफ ए रिवर होता है नदी का किनारा, और वहाँ एक फल का पेड़ था, उस पर एक बंदर रहता था। He made friends with a crocodile, gave him delicious fruits to eat and sent some for his wife. उसने एक मगरमच्छ से दोस्ती कर ली। वो रोज़ उसे डिलीशियस मतलब स्वादिष्ट फ्रूट, फल जो होते हैं वो खाने को देता था, और कुछ उसकी वाइफ के लिए भी भेजा करता था। They met regularly and talked. वो अक्सर मिलते थे, रेगुलरली मतलब रूटीन में, जैसे डेली मिलने लग गए और बातें करते थे। बंदर पेड़ पर रहता था और क्रोकोडाइल ज़मीन पर रहता था, तो वहाँ से वो एक दूसरे से बातें करते थे। Once on the bank of a river, a monkey made a home for himself in a tree laden with fruit. एक बार एक बंदर ने फलों से लदे हुए एक पेड़ पर अपने लिए, और वो पेड़ कहाँ है, बैंक ऑफ ए रिवर, नदी के किनारे एक फलों से भरा हुआ पेड़ था, जिस पर बंदर ने अपना एक घर बना लिया। He lived in it happily, eating to his heart's content the fruit of his choice. वो उस पेड़ पर खुशी खुशी रहता था और जी भरकर अपनी मन जो उसको पसंद थे फ्रूट वो खाता था और अपना जीवन खुशी खुशी वहाँ बिता रहा था। The monkey was happy but lonely. बंदर खुश तो बहुत था पर वो अकेला था। And wanted a companion to talk to and share the fruits with. वो चाहता था कि उसका कोई साथी हो जिससे वो बातें करे और साथ ही अपने जो पेड़ पर लगे हुए फल थे वो उसके साथ शेयर करे। But there was no one around, not even another monkey. पर वहाँ आसपास कोई भी नहीं था, यहाँ तक कि कोई दूसरा बंदर भी नहीं था। Till one day a crocodile appeared on the river side. और एक दिन एक कहीं से एक मगरमच्छ रिवर की साइड से, मतलब नदी के किनारे मानो प्रकट हुआ, यानी कहीं से वो आया। हेलो देयर, सेड द मंकी, डू यू लिव इन दिस रिवर? तो जब उसने बंदर ने क्रोकोडाइल को देखा तो उसने पूछा, हेलो, क्या आप इस नदी में रहते हो? वुड यू लाइक टू ईट सम फ्रूट? क्या आप कुछ फल खाना पसंद करोगे? गुड मॉर्निंग, रिप्लाइड द क्रोकोडाइल पोलाइटली। क्रोकोडाइल ने बड़ी नम्रता से जवाब दिया, गुड मॉर्निंग, जैसे आप मॉर्निंग में नमस्ते करते हो। आई डिड कम हेयर इन सर्च ऑफ फूड फॉर माई सेल्फ एंड माई वाइफ। उसने कहा, मैं यहाँ अपने लिए और अपनी पत्नी के लिए खाने की या भोजन की तलाश में आया हूँ। नाइस ऑफ यू टू ऑफ़र मी फ्रूट। आपने मुझे फल ऑफ़र किए, मतलब मुझे फल देने के लिए कहा, आप बहुत अच्छे हैं। द मंकी प्लक्ड सम फ्रॉम द नियरेस्ट ब्रांच एंड थ्रू देम डाउन। तो बंदर ने नज़दीक की जो शाखा थी उससे कुछ फल तोड़े और उन्हें नीचे फेंक दिया। द क्रोकोडाइल फाउंड देम डिलीशियस। क्रोकोडाइल ने, मगरमच्छ ने जब खाए तो उसे वो बहुत स्वादिष्ट लगे। थैंक्स, ही सेड, मे आई हैव सम ऑन माई नेक्स्ट विजिट? तो उसने कहा, धन्यवाद, तो जब मैं अगली बार आऊँ तो क्या मुझे और मिलेंगे ऐसे फल? सर्टेनली, एज मैनी एज यू लाइक एंड सम फॉर योर वाइफ टू, सेड द मंकी। बंदर ने कहा, निस्संदेह, सर्टेनली मतलब निश्चित तौर पर मिलेंगे आपको, और जितना आप चाहो उतना आपको और आपकी वाइफ के लिए भी मैं दे दूँगा। डू कम अगेन, आई एम रादर लोनली हेयर। दोबारा ज़रूर आना, क्योंकि मैं यहाँ अकेला ही रहता हूँ। द क्रोकोडाइल विजिटेड द मंकी रेगुलरली एंड एट द फ्रूट्स विच हिज होस्ट थ्रू डाउन। तो क्रोकोडाइल अब वहाँ रेगुलरली आने लगा। रेगुलर होता है जब आप रूटीन में काम करते हो, डेली करते हो, तो क्रोकोडाइल वहाँ रोज़ ही आने लगा, और जो उसका होस्ट होता है मेज़बान, जिसके घर आप मेहमान बन के जाते हो, तो
जो बंदर है वो रोज़ उनको मतलब क्रोकोडाइल के लिए पेड़ से फल तोड़कर नीचे फेंक देता था। ही टुक सम होम फॉर हिज वाइफ, और कुछ फल क्रोकोडाइल अपनी पत्नी के लिए घर ले जाता था। द मंकी एंड द क्रोकोडाइल वर नाउ द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स। तो अब बंदर और वो मगरमच्छ जो थे वो बेस्ट फ्रेंड बन गए थे, अच्छे मित्र बन गए थे। दे टॉक्ड एंड वर नेवर टायर्ड ऑफ टॉकिंग। वो बोलते थे और कभी बोलते बोलते मतलब थकते नहीं थे, इतनी बातें करते थे। दे टॉक्ड अबाउट बर्ड्स एंड एनिमल्स, अबाउट द विलेजेस नियर बाय एंड द डिफ़िकल्टीज विलेजर्स फेस्ड इन रेजिंग गुड क्रॉप्स फॉर लैक ऑफ रेन। क्या बातें करते थे वो? बर्ड्स के बारे में, पक्षियों के बारे में, एनिमल्स पशुओं के बारे में, जानवरों के बारे में, अबाउट द विलेजेस नियर बाय जो नज़दीक के गांव थे उनके बारे में वो बातें करते थे। एंड द डिफ़िकल्टीज़ विलेजर्स फेस्ड, और जो गांव के लोग समस्याएं फेस करते थे, समस्याओं का सामना करते थे, उनके बारे में वो बात करते थे। गांव के लोगों को क्या समस्याएं आती थी कि लैक ऑफ रेन, बारिश की कमी की वजह से जो फसलें वो अच्छे से उनका उत्पादन नहीं कर पाते थे या उगा नहीं पाते थे, उन समस्याओं के बारे में, गांव के लोगों के बारे में ये बंदर और मगरमच्छ आपस में बात किया करते थे। द क्रोकोडाइल्स वाइफ वाज एनॉयड बिकॉज हर हस्बैंड केम होम लेट। अब मगरमच्छ की पत्नी नाराज़ होती थी क्योंकि उसका पति घर हमेशा लेट आता था। शी डिडंट लाइक हिज फ्रेंडशिप विद द मंकी। उसे बंदर के साथ अपने पति की दोस्ती पसंद नहीं थी। द क्रोकोडाइल कुंट ऑल टुगेदर इग्नोर हिज वाइफ्स विशेज। और जो बेचारा मगरमच्छ था वो अपनी पत्नी की इच्छा के खिलाफ नहीं जा सकता था। उसकी मतलब जो उसकी विश थी वो उसके अगेंस्ट नहीं जा सका। तो उसकी क्या विश थी, चलिए पढ़ें। वन डे द क्रोकोडाइल स्टेड विद द मंकी लॉन्गर दैन यूजुअल। एक दिन मगरमच्छ बंदर के साथ कुछ ज़्यादा ही ठहर गया, जितनी देर वो उसके साथ समय व्यतीत करता था उससे कुछ ज़्यादा देर वो वहाँ रुक गया। हिज वाइफ वॉज एनॉयड वेटिंग एंड वेटिंग मैनेजिंग द लिटिल क्रोकोडाइल्स दैट हैड जस्ट बीन हैच्ड। तो उसकी पत्नी बहुत नाराज़ हो गई क्योंकि वो काफ़ी देर से इंतज़ार कर करके थक गई थी और उसे छोटे जो मगरमच्छ थे जो अभी अंडों से बाहर आए थे उनकी देखभाल भी करनी पड़ रही थी और अपने पति का वो इंतज़ार भी कर रही थी। तो इस वजह से उसे बहुत गुस्सा आ गया, वो बहुत नाराज़ हो गई। शी सेड, हु इज़ दिस फ्रेंड ऑफ योर्स यू आर सो फॉन्ड ऑफ। उसने कहा, कौन है ये तुम्हारा दोस्त जिसके तुम इतने फॉन्ड ऑफ हो, मतलब जो तुम्हें इतना पसंद है। ओह ही इज़ अ वेरी नाइस मंकी, ही रिप्लाइड। तो क्रोकोडाइल ने जवाब दिया, अरे वो बहुत ही अच्छा एक बंदर है। ही लिव्स ऑन ए फ्रूट ट्री, वो एक फलों के पेड़ पर रहता है। ही सेंड्स फ्रूट्स फॉर यू एवरी डे, वो हर रोज़ तुम्हारे लिए फल भेजता है। यू डोंट एक्सपेक्ट मी टू क्लाइम ट्रीज डू यू, क्योंकि कहते मैं तो, तुम्हें क्या लगता है कि मैं पेड़ पर चढ़ पाता हूँ, क्या तुम ये सोचती हो? डू यू एक्सपेक्ट मी, क्या आपको मुझसे उम्मीद है कि मैं पेड़ पर चढ़कर आपके लिए फल लाता हूँ? अ नाइस मंकी आई एम श्योर, रिप्लाइड द वाइफ विद ऑब्वियस sarcasm। sarcasm मतलब थोड़ा मजाक सा उड़ाते हुए बोली, हाँ हाँ बहुत अच्छा बंदर, मुझे विश्वास है कि बहुत अच्छा होगा वो बंदर। इफ़ यू आस्क मी दिस मंकी शुड बी माई फूड। अगर कहती है आप मुझसे वो कहती है कि अगर आप मुझसे पूछो तो इस बंदर को मेरा भोजन बनना चाहिए। आई वॉन्ट टू ईट हिज हार्ट सो मच, मैं उस बंदर का दिल खाना चाहती हूँ। वट ए फुलिश थिंग टू से, शाउटेड द क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल गुस्से से चिल्लाया, ये क्या मूर्खता वाली बातें कर रही हो। आई कांट किल अ फ्रेंड दो आई वोंट माइंड अ मंकी ओकेजनली फॉर अ चेंज ऑफ टेस्ट। उसने कहा, मैं अपने दोस्त को नहीं मार सकता, हालांकि मुझे भी अगर मतलब अपना टेस्ट चेंज करने के लिए मंकी मिल जाए खाने को तो मैं भी, आई वोंट माइंड, मुझे भी कोई एतराज़ नहीं है, पर अपने दोस्त को मैं नहीं मार सकता। यू ब्रिंग हिम हेयर ऑर्डर्ड द वाइफ, आई वॉन्ट टू सी हिम। उसकी पत्नी ने उसे ऑर्डर दिया। उसे ऑर्डर मतलब जब आप किसी को आदेश देते हो, तुम उसे यहाँ लेकर आओ, मैं उसे देखना चाहती हूँ। सो यू कैन ईट हिम नेवर, डिक्लेयर्ड हर हस्बैंड। तो उसके पति ने डिक्लेयर मतलब फैसला सुनाते हुए कहा, उसे यहाँ लेकर आऊँ ताकि तुम उसे खा सको? नहीं, मैं उसे यहाँ कभी लेकर नहीं आऊँगा।
His wife was furious and she dived in to hide herself at the bottom of the river, leaving the little ones to pester their father. उसकी वाइफ बहुत गुस्सा हो गई, फ्यूरियस मतलब इतना ज़्यादा वो क्रोधित हो गई और गुस्से में उसने अपने आप को छुपाने के लिए नदी के तल तक चली गई और अपने जो बच्चे थे उनके छोटे उन्हें वहीं छोड़ दिया ताकि वो अपने पापा को, अपने फादर को वो तंग कर सकें। द क्रोकोडाइल वाज इन ए सीरियस डिलेमा। अब बेचारा मगरमच्छ वो बहुत ही परेशान हो गया। ही लव्ड हिज वाइफ एंड वाज वेरी फॉन्ड ऑफ हिज फ्रेंड टू। उसको मतलब डिलेमा मतलब उसके लिए दोहरी मुसीबत खड़ी हो गई। वो अपनी पत्नी से भी बहुत प्यार करता था और उसे अपने दोस्त से भी बहुत प्यार था। फाइनली ही डिसाइडेड टू बी ऑन द साइड ऑफ हिज वाइफ। तो अंत में उसने फैसला लिया कि वो अपनी पत्नी की साइड लेगा, मतलब उसे पत्नी के साथ ही जाना पड़ेगा। शी वाज हिज लाइफ पार्टनर आफ्टर ऑल वो उसकी जीवन संगिनी थी, जीवन साथी थी, तो उसे उसकी बात ही माननी पड़नी थी। आई नो इट्स अ सिन टू बिट्रे अ फ्रेंड बट आई हैव नो चॉइस, ही सेड टू हिमसेल्फ। तो उसने अपने आप से कहा, मैं जानता हूँ कि अपने दोस्त को धोखा देना पाप है, पर मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है, मैं और कुछ नहीं कर सकता। आई विल इन्वाइट द मंकी होम एंड होप फॉर द बेस्ट। तो मैं बंदर को अपने घर इन्वाइट करूँगा और उम्मीद करूँगा कि सब ठीक हो। माई वाइफ वॉन्ट्स यू ओवर फॉर ए मील डियर फ्रेंड, सेड द क्रोकोडाइल व्हेन ही विजिटेड द मंकी नेक्स्ट। तो अगली बार जब वो बंदर के पास गया उससे मिलने, तो उसने कहा कि मेरे दोस्त, मेरी पत्नी चाहती है कि तुम भोजन के लिए हमारे घर आओ। यू मस्ट कम होम विद मी टुडे। तुम मेरे साथ आज ही मेरे घर आओ। विथ प्लेजर सेड द मंकी। मंकी ने कहा, बड़ी खुशी से चलूँगा मैं। आई एम नो स्विमर बट कैन राइड ऑन योर बैक एंड दे सेट आउट। आई एम नो स्विमर मतलब मुझे तो तैरना नहीं आता, पर मैं तुम्हारी पीठ पर बैठ कर चलूँगा। और वो दोनों चल पड़े। इन द मिडल ऑफ द रिवर वेयर द करंट वॉज द स्ट्रॉन्गेस्ट द क्रोकोडाइल कुड नो लॉन्गर हाइड हिज इंटेंशन। जब वो नदी के बीचों बीच पहुँचे जहाँ धारा बहुत तेज़ थी, करंट होता है नदी की धारा, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, तो क्रोकोडाइल अपने आप, अब जो उसके मन के भाव थे, जो उसकी इंटेंशन थी कि वो क्यों बंदर को वहाँ लेके जा रहा था, वो उससे छुपा नहीं पाया। और क्या बोला, सॉरी माई फ्रेंड, ही सेड हेजिटेटिंगली। हेजिटेटिंग होता है हिचकिचाते हुए बोला, मेरे मित्र मुझे माफ़ करना, बट आई हैव टू गो अंडर वाटर नाउ। पर अब मुझे पानी के नीचे जाना पड़ेगा। आई हैव ब्रॉट यू हेयर टू किल यू। मैं तुम्हें यहाँ मारने के लिए लाया हूँ। माई वाइफ कैन नॉट सर्वाइव विदाउट ईटिंग योर हार्ट, गुड बाय। उसने कहा, मेरी पत्नी तुम्हारा दिल खाए बिना ज़िंदा नहीं रह सकती, बाय बाय। गुड बाय मतलब हमेशा के लिए अलविदा। द मंकी वॉज थंडरस्ट्रक। बंदर बहुत ज़्यादा डर गया। ही न्यू हिज लाइफ वॉज इन डेंजर। वो जानता था कि उसका जीवन खतरे में था, पर उसने ऐसा दिखाया नहीं। ही केप्ट हिज कूल एंड परसुएडेड द क्रोकोडाइल ऑन ए प्रीटेक्स्ट टू स्विम बैक टू द ट्री। उसने अपने आप को शांत रखा और क्रोकोडाइल को, मगरमच्छ को उकसाया। परसुएड होता है, उसको मतलब विश्वास दिला दिया किसी उस चीज़ के लिए, और वापस उसको पेड़ की ओर वापस तैरने के लिए उसने उसको मना लिया। ही डिसाइडेड देन टू डिसकंटिन्यू हिज फ्रेंडशिप विद द क्रोकोडाइल। फिर उसने फैसला लिया कि वो मगरमच्छ के साथ अपनी दोस्ती डिसकंटिन्यू मतलब आगे जारी नहीं रखेगा, ख़त्म कर देगा। द मंकी वॉज स्केयर्ड एंड डिस्ट्रेस्ड। बंदर जो था वो बहुत डर गया और वो बहुत दुखी भी हुआ। बट ही वॉज सेंसिबल एंड क्लेवर लाइक ऑल मंकीज़। लेकिन वो बहुत उसमें समझ थी और बहुत चालाक भी था वो बाकी और बंदरों की तरह। ही केप्ट अ कूल हेड। उसने अपना दिमाग शांत रखा। कामली ही सेड। कामली मतलब बड़ी शांति से उसने कहा, आई वुड डू एनीथिंग फॉर यू एंड योर फैमिली, यू आर माई ओनली फ्रेंड। उसने कहा, मैं तुम्हारे लिए और तुम्हारे परिवार के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, तुम ही तो मेरे एकमात्र दोस्त हो। आफ्टर ऑल वट इज़ अ मंकीज़ हार्ट कंपेयर्ड विद द लाइफ ऑफ ए क्रोकोडाइल्स वाइफ। मतलब आखिरकार एक बंदर के हार्ट का
उसके मतलब एक मगरमच्छ की पत्नी के जीवन से क्या उससे मतलब क्या हम कंपेयर कर सकते हैं, क्या तुलना की जा सकती है। मतलब एक बंदर का हार्ट एक मगरमच्छ की पत्नी के जीवन से ज़्यादा कीमती नहीं है। बट हाउ फुलिश कुड यू बी, पर तुम इतने मूर्ख कैसे हो सकते हो। वाई डिडंट यू टेल मी बिफोर, तुमने मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया। आई वुड हैव ब्रॉट माई हार्ट अलोंग, मैं अपना दिल अपने साथ ले आता। बट वे इज़ योर हार्ट, आस्क्ड द क्रोकोडाइल इनोसेंटली। क्रोकोडाइल ने, मगरमच्छ ने बड़ी मासूमियत से पूछा, परंतु तुम्हारा दिल है कहाँ। आई थॉट यू कैरिड इट ऑल द टाइम, मैंने सोचा कि तुम हमेशा उसे अपने साथ ही रखते हो। ऑफ कोर्स नॉट, इट्स देयर ऑन द ट्री। तो बंदर ने कहा, नहीं नहीं, मैं अपने दिल को अपने साथ नहीं रखता, ये तो वहाँ ऊपर पेड़ पर है। लेट्स स्विम बैक एट वंस एंड गेट इट, चलो एकदम से मतलब तुरंत जाएं और उसे लेकर आ जाएं। योर वाइफ मस्ट बी वेटिंग, रिप्लाइड द मंकी गेनिंग कॉन्फिडेंस। तो अपना विश्वास, कॉन्फिडेंस होता है अपना जो विश्वास, उसको मतलब कॉन्फिडेंस, उसने जो हिम्मत थी उसको बटोरते हुए बंदर ने जवाब दिया, योर वाइफ मस्ट बी वेटिंग, जल्दी चलो, मतलब हम देर ना करें, क्योंकि तुम्हारी पत्नी इंतज़ार कर रही होगी और उसको इंतज़ार कराना अच्छी बात नहीं है। ओ डियर व्हाट ए मिस्टेक, हिस्ड द क्रोकोडाइल। तो क्रोकोडाइल जैसे हिस, सांप जैसे सांस छोड़ते हुए बोलते हैं, सांप की तरह सांस छोड़ती हवा छोड़ी। क्रोकोडाइल ने हिस की आवाज़ की और कहा, ओ मेरे प्यारे, कितनी बड़ी गलती कर दी हमने। दे लाफ्ड लाउडली एज द क्रोकोडाइल टुक अ फुल टर्न टू रीच द ट्री। फिर वो ज़ोर ज़ोर से हंसे और क्रोकोडाइल ने फुल टर्न मतलब पूरी तरह से टर्न लेते हुए वापस पेड़ की ओर वो चल पड़े। ऑन द रिवर बैंक द मंकी जम्प्ड ऑन टू द ट्री एंड हीव्ड अ डीप साई ऑफ रिलीफ। जैसे ही नदी के किनारे वो पहुँचे, बंदर जंप मारकर कूद कर पेड़ पर चढ़ गया और उसने राहत की सांस ली, गहरी सांस ली। ही प्लक्ड अ फ्रूट और टू फ्रॉम द नियरेस्ट ब्रांच एंड थ्रोइंग देम डाउन सेड, लेट योर वाइफ हैव सम फ्रूट रादर देन माई हार्ट। उसने कुछ फल तोड़े इधर नज़दीक की शाखा से और उन्हें नीचे फेंकते हुए बोला, अपनी पत्नी को अच्छे फ्रूट्स मतलब खिलाओ, रादर देन माई हार्ट, मतलब अपनी पत्नी से कहो, लेट योर वाइफ हैव सम फ्रूट, अपनी पत्नी के लिए ये फल ले जाओ बजाय मेरा दिल ले जाने के। फ्रेश फ्रूट्स आर गुड फॉर माइंड एंड बॉडी, ताज़ा फल शरीर और दिमाग के लिए अच्छे होते हैं। गुड बाय फ्रेंड एंड इफ़ यू डोंट माइंड वी वोंट मीट अगेन। मेरे दोस्त अलविदा, और अगर तुम बुरा ना मानो तो अब हम दोबारा कभी नहीं मिलेंगे। द क्रोकोडाइल, सैडर एंड वाइजर, शेड अ फ्यू टीयर्स विच वर जेन्युइन एंड टर्न बैक टू गो होम। मगरमच्छ ने बहुत जो उदास हो गया और बहुत बुद्धिमान भी था, उसने कुछ आंसू टपकाए जो कि असली थे, नकली आंसू नहीं थे। और बच्चों ये कहावत है, मगरमच्छ के आंसू बहाना मतलब दिखावा करना, लेकिन यहाँ जो क्रोकोडाइल के आंसू थे वो दिखावे वाले नहीं थे, बनावटी नहीं थे, दे वर जेन्युइन, वे असली आंसू थे। और फिर वो वापस घर जाने के लिए मुड़ गया। ही वॉज इन ए हरी टू टेल हिज वाइफ अ थिंग और टू, वो जल्दी में था क्योंकि उसे घर जाकर अपनी पत्नी को एक दो चीज़ें कुछ बतानी थी। तो ये था आपका चैप्टर, और अब हम करते हैं इसके कॉम्प्रिहेंशन चेक। फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर द मंकी एंड द क्रोकोडाइल इज, द मंकी वॉज हैप्पी लिविंग इन द फ्रूट ट्री बट हिज हैप्पीनेस वॉज नॉट कम्प्लीट, व्हाट डिड ही मिस। कि बंदर जो है वो फल के पेड़ पर रहते हुए बहुत खुश था, पर उसकी जो खुशी थी वो कंप्लीट नहीं थी, वो अधूरी थी। वो क्या मिस करता था, वो एक दोस्त की कमी उसको महसूस होती थी। तो ये लिखेंगे आप, द मंकी वॉज हैप्पी लिविंग इन द फ्रूट ट्री बट हिज हैप्पीनेस वॉज नॉट कम्प्लीट बिकॉज ही वॉज लोनली एंड विज्ड अ कंपेनियन टू टॉक टू एंड शेयर द फ्रूट्स विद। ही नीडिड अ फ्रेंड बैडली, यानी कि वो खुश तो था उस पेड़ पर रहते हुए, लेकिन उसकी खुशी अधूरी थी क्योंकि वो अकेला था और एक साथी की कमी वो महसूस करता था जिसके साथ वो बात कर सके और फल बांट सके। उसे एक फ्रेंड की, एक दोस्त की बहुत ज़्यादा
ज़रूरत थी। सेकंड क्वेश्चन इज़ व्हाट डिड द टू फ्रेंड्स जनरली टॉक अबाउट। दोनों दोस्त, वो एक बंदर और जो दूसरा क्रोकोडाइल था, वो अक्सर किस बारे में बात करते थे। इसकी में आपको पता है, आपने पढ़ा है। द टू फ्रेंड्स, द मंकी एंड द क्रोकोडाइल, generally talked about birds and animals, about the villages nearby and the difficulties villagers faced in raising good crops for lack of rain. ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, why was the crocodile's wife annoyed with her husband one day? एक दिन मगरमच्छ की पत्नी अपने पति के साथ नाराज़ क्यों हो गई? क्योंकि वो कुछ ज़्यादा देर तक बंदर के साथ ठहर गया और उसे क्रोकोडाइल की वाइफ को अकेले ही अपने जो अभी नए नए बच्चे निकले थे उनके अंडों में से उनको लुक आफ्टर करना पड़ रहा था और वो क्रोकोडाइल लेट आया था। तो क्या लिखना है? द क्रोकोडाइल्स वाइफ वाज एनॉयड विद हर हस्बैंड वन डे बिकॉज दैट डे द क्रोकोडाइल स्टेड विद द मंकी लॉन्गर दैन यूजुअल. She kept waiting for him for a long time and managed the little crocodiles that had just been hatched. She felt that he was too fond of his new friend. तो उसे गुस्सा आया. Next question is, why was the crocodile unwilling to invite his friend home? मगरमच्छ unwilling क्यों था? मतलब वो नहीं चाहता था कि उसके दोस्त को घर बुलाया जाए. क्यों? क्योंकि वो जानता था कि अगर बंदर उनके घर आ गया तो उसकी वाइफ उसे मार देगी और उसका हार्ट निकाल कर खा लेगी. तो क्या लिखना है? मैनी अ टाइम द क्रोकोडाइल्स वाइफ हैड टोल्ड हिम दैट शी वुड लाइक टू ईट मंकीज़ हार्ट. क्योंकि मगरमच्छ की वाइफ उसे कई बार पहले बता चुकी थी कि वो एक बंदर का दिल खाना चाहती है. द क्रोकोडाइल वॉज अनविलिंग टू इन्वाइट हिज फ्रेंड होम बिकॉज ही वॉज अफ्रेड that his wife wanted to eat the monkey's heart. क्रोकोडाइल इसीलिए अपने दोस्त को घर बुलाने के लिए अनिच्छुक था. इच्छुक नहीं था, अनिच्छुक था, क्योंकि उसे डर था कि उसकी पत्नी बंदर का दिल खाना चाहती थी. ठीक है. नेक्स्ट इज, व्हाट डिड द क्रोकोडाइल टेल द मंकी मिड स्ट्रीम. नदी की धारा के बीच में पहुंचकर, जहां पानी की धारा बहुत तेज़ थी, वहां पहुंचकर मगरमच्छ ने बंदर को क्या बताया? द क्रोकोडाइल टोल्ड द मंकी मिड स्ट्रीम दैट ही हैड टू गो अंडर वाटर एज ही वॉन्टेड टू किल हिम एज हिज वाइफ कुड नॉट सर्वाइव विदाउट ईटिंग हिज हार्ट. तो नदी की धारा के बीचों बीच पहुंचकर बंदर को मगरमच्छ ने ये बताया कि अब उसे पानी के अंदर जाना पड़ेगा क्योंकि वो उसे मारना चाहता है ताकि उसकी पत्नी उसका दिल खाकर जिंदा रह सके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डिड द मंकी सेव हिमसेल्फ. बंदर ने अपने आप को कैसे बचाया? ऑल्दो द मंकी वॉज स्केयर्ड एंड डिस्ट्रेस व्हेन ही केम टू नो अबाउट हिज फ्रेंड्स इविल इंटेंशन, ही रिमेन्ड कूल एंड सेंसिबल लाइक ऑल क्लेवर मंकीज. हालांकि बंदर बहुत डर गया था और वो बहुत डिस्ट्रेस होता है जब आप बहुत ज़्यादा परेशानी में आ जाते हो. जब उसे ये पता चला कि उसके दोस्त की क्या इंटेंशन है, उसकी क्या इच्छा है, वो क्या मनोभाव लेकर आया है, पर वो बाकी और सेंसिबल जिनमें दिमाग होता है, ऐसे बंदरों की तरह जो चालाक होते हैं, वो भी शांत रहा. ही कामली इन्फॉर्म्ड द क्रोकोडाइल दैट ही वुड डू एनीथिंग फॉर हिम और हिज फैमिली एज ही वाज हिज ओनली फ्रेंड. वो शांत रहा और उसने क्रोकोडाइल से कहा कि वो उसके परिवार के लिए और उसके लिए कुछ भी कर सकता है और क्योंकि वो उसका इकलौता मित्र था. आफ्टर ऑल व्हाट वाज ए मंकीज़ हार्ट एज़ कम्पेयर टू द लाइफ ऑफ ए क्रोकोडाइल्स वाइफ. फिर उसने उसे ये बोलकर और भी ज़्यादा उसको कन्विंस कर दिया कि एक बंदर के दिल की तुलना ही क्या है एक क्रोकोडाइल की वाइफ के जीवन के आगे. बट ही हैडंट ब्रॉट हिज हार्ट अलॉन्ग एंड So he asked the crocodile if they could swim back so that he could bring his heart back from the tree. और उसने ये कहा कि भी वो अपना दिल जो है साथ नहीं लाया है, तो उसने मगरमच्छ से कहा कि क्या वो वापस तैर कर पेड़ के पास जाएं ताकि वो वहाँ से अपना दिल ले आए. On the river bank, the monkey jumped on to the tree with a deep sigh of relief
and thus saved himself. तो जैसे ही वो नदी के किनारे पहुँचे, बंदर जंप मारकर पेड़ पर पहुँच गया और एक गहरी सांस ली। रिलीफ मतलब उसे बहुत आराम पहुँचा, उसने राहत की सांस ली और इस प्रकार उसने अपने आप को बचाया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज द लास्ट सेंटेंस ऑफ द स्टोरी सजेस्ट। कहानी का जो आखिरी सेंटेंस है उससे क्या पता चलता है। व्हाट वुड द क्रोकोडाइल टेल हिज वाइफ। क्रोकोडाइल अपनी पत्नी को क्या बताएगा जाकर। तो इसमें लिखेंगे द लास्ट सेंटेंस ऑफ द स्टोरी सजेस्ट दैट द क्रोकोडाइल वॉज वेरी सैड एज ही नाउ रियलाइज्ड how foolish he had been in listening to his wife, and in doing so he had betrayed the only friend he had in the world. जो कहानी का आखिरी वाक्य है उससे हमें ये पता चलता है कि जो मगरमच्छ है वो बहुत उदास हो गया, क्योंकि अब उसे एहसास हुआ था कि वो कितना मूर्ख था जो उसने अपनी पत्नी की बात सुनी, और ऐसा करके अब उसने जो एकमात्र उसका दोस्त था उसके साथ उसने धोखा किया था। He shed a few tears because he was genuinely sorry to have lost his best friend. उसने कुछ आंसू भी बहाए क्योंकि वास्तव में उसे बहुत अफसोस था कि उसका बेस्ट फ्रेंड उसने खो दिया था। He would go back to his wife and tell her what the monkey had said. वो वापस जाएगा अपनी पत्नी के पास और उसे ये कहेगा जो कुछ मंकी ने कहा था कि जो फ्रेश फ्रूट्स होते हैं वो बॉडी और माइंड के लिए अच्छे होते हैं बजाय बंदर का दिल खाने से। ही वुड ऑल्सो टेल हर, वो ये भी बताएगा दैट बिकॉज ही हैड बीन फुलिश, क्योंकि वो मूर्ख था जो उसने उसकी बात सुनी, एंड हैड लॉस्ट हिज बेस्ट फ्रेंड, और उसने अपना एक पक्का और सच्चा मित्र खो दिया था, बट ही वुड नेवर एवर मेक दैट मिस्टेक अगेन, और ये भी कहेगा कि अब वो ऐसी गलती ज़िंदगी में दोबारा कभी नहीं करेगा। तो बच्चों ये था आपका चैप्टर द मंकी एंड द क्रोकोडाइल। बहुत आसान था ना, और बहुत सिंपल भी था, इसमें ज़्यादा डिफ़िकल्ट वर्ड्स भी नहीं थे, कहानी भी बहुत आसान है और आपको समझ भी आ गया होगा। अब आपने अपनी नोटबुक्स में डिफ़िकल्ट वर्ड अगर आपको लगे हैं तो वो लिख लेना और एक्सरसाइज कर लेना, और हमेशा की तरह वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल इंग्लिश गुरु को सब्सक्राइब कर लेना। अपना ध्यान रखना। बाय बाय बच्चों, हैव ए नाइस डे।